सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। वही प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं जब भगवान श्री राम अपनी चरण पादुका भरत को देते हैं और भरत सादर उसको शीश पे रख के और उसी के सहारे 14 वर्ष की अवधि पूरी करते हैं। यही प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरियाई। सुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन नेम प्रेम यति पावन पावन। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा देवता लोग कह रहे हैं। देवता लोग बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जी, जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इस प्रकार जनक जी कह रहे हैं। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवाद दुह समाज ही हरस विषाद। राम मातु दुख सुख समझानी कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद हो रहा है। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा करता है तो कोई भरत के अच्छेपन की सराहना कर रहा है। आत्र कहेउ तब भरत सन शैल समीप सकूप। राखे तीरथ ये पावन यमी अनूप। तब अत्र जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आप अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूपय गाधो। पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि सुभाखा। तातयनादि सिद्धि थल येहु लोप्यु काल विदित नहीं केहू। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा कीन सुजल हित कूप विषेखा। विधिवश भयउ बेस्वरूप कारो सुगम गम यति धर्म विचारो।
भरत कूप अब कहीं लगायति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी हुई है विकल करम मन बानी। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। इस प्रकार अत्रि ऋषि बता रहे हैं। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायौ रघुवर तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। इस प्रकार कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई राम यात्री गुरु आय सुपाये। सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण दक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पृथ्वी कोमल हो गई। कुशकंटक का करी कुराये कटुक कठोर कुवस्तु दुराये। महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे बहत समीर त्रिविध सुख लीने। सुमन बरस सुर घन करि छाहि बिटप फूल फल तृण मृदु तोहि। मृग बिलो की खग बोली सुबानी से वही सकल राम प्रिय जानी। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुश कांटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। पृथ्वी भी उनका स्वागत कर रही है। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। भरत जी की जय, श्री सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा वर्णन कर रहे हैं। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न हुई बड़ी बात। इस प्रकार आगे क्या कह रहे हैं, जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस प्रकार कह रहे हैं, ए विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु बेक्षेत्र पवित्र विषेखी बूझत भरत देव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव।
इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन, बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र और पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन, कतहु प्रणामा, कतहु बिल, कत मने अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाये, सुमिरत सिय सहित दु भाई। देख स्वभाव स्नेह सेवा, देहि शेष मुदित बन देवा। गिरहि गए दिन पहर अढ़ाए, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आए। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आश्रम आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माच, कहत सुनत हरिहर सुजसु भय भय गयो दिवसु भय साथ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नाय सब जुरा समाजु, भरत भूम सुरत रहुति राजो। घल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुंड भर सभा यवलोकी, सकुच राम फिर यमन बिलोके। सेल सराय सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है, श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर बिसेखी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। नहीं लगे सहेव सबहि संताप, बहुत भांति दुख पावायापु। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊ अवधि अवधि भर जाई। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। इस प्रकार भरत जी कहने लगे। ये श्री राम की कृपा है। जही उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल। सिख दे वधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन कर सके, हे कौशलाधीश, हे कृपाल, अवधि भर के लिए
मुझे वही शिक्षा दीजिए। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। अब भगवान राम उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा देंगे। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राउरी बद भल भव दुख दाऊ प्रभु बिन बादि परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं। स्वामी सुजानु जान सब ही के रुचि लाल सार हनि जन जे के प्रणत पाल पाली सब काहू देव दुहु दिशि और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भोर भरोसो किए विचारु न सोचु खरोसो आरती मोर नाथ कर छो दुह मिली कीन ढेठु हटि मोहू। यह बड़ दोष दोरी कर स्वामी तज सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी खीर नीर विवरण गति हंसी। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। प्रभु शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनय सुनकर विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के बचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। इस प्रकार भगवान श्री राम क्या बोल रहे हैं देखिए। भाई अपने छोटे भाई भरत की वाणी को सुनकर दीन बंधु परम चतुर श्री राम जी भाई के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोरे परिजन के चिंता गुरैन पही घर बन के माथे पर गुरमुन मिथिलेसु हमई तुम्हारी सपने हुन कलेसु। और तुम्हार परम पुरुषारथ स्वारथ सुजा सुधर्म परमारथ। तू आयसु पाली ही दू भाई लोक वेद भल भूप भलाई। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं होगा। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले कुमग पग पर न खोले। अस बिचारी सब सोच बिहाई पालूंगा अवध अवधि भरी जाई। इस प्रकार भगवान श्री राम जी का कह रहे हैं। देश कस परिजन परिवार
गुरपद रजहि लाग छरु भारो। कम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पुह में प्रजा राजधानी। इस प्रकार कह रहे हैं, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोच कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। इस प्रकार भगवान श्री राम जी भरत से कह रहे हैं। मुखिया मुख सोचिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसई सकल अंगे, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी अब कह रहे हैं, राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु नोये, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन्ह बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवसर घुराजो, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। तब भगवान श्री भरत जी कुछ इच्छा मन के अंदर, कुछ उनकी कोई सहारा चाहते हैं। भगवान उनके मन की गति को जान जाते हैं। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं। किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री राम ने कृपा कर कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें सादर पूर्वक सिर पर धारण किया। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर युग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, गरात मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस शिव राम रहेती। कर्णाधान श्री रामचंद्र जी की दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांत सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा सीता राम जी के रहने से होता है। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय, लगो चाटे अमरपति, कुटिल को सर पाय। इस प्रकार भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया।
इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार तुलसीदास जी भरत महिमा का वर्णन किए। भरत जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके अयोध्या की तरफ चल देते हैं। प्रभु श्री राम अब आगे बढ़ेंगे, अपनी नर लीला करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आगे प्रसंग कल। हे प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। काना कलास भरिक पर थारा, भजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। इस प्रकार परशुराम जी बा रहे हैं। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। नाथ सांबुधनु भंज निहारा, हुई क्यों ये दास तुम्हारा। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान वासुदेव